अब इतना नंगाई पे आप उतर जाइए कि पत्नी का कहाँ पे क्या निशान है वो भी आप बताइए और कहते हैं मर्द है। भाई कौन ऐसा मर्द होता है कि घर की इज्जत को नीलाम करता है? आप बताइए ना। एक महिला रहे तब ना ऊ नीलम से जब आपको इतना मोहब्बत थी ही तो अक्षरा को लाने की क्या जरूरत थी? तो ये कैसा मोहब्बत था भाई? फिर जब अक्षरा से मोहब्बत थी ही तो फिर ज्योति से शादी करने फिर की। ज्योति को लाने की क्या जरूरत थी? अकेले अक्षरा थी कि वो भी थे साथ में। चरित्र जब जाता है तो पुरुष का चरित्र नहीं जाता है, सिर्फ महिला ही का चरित्र जाता है। 10 जगह मुंह आप न मार रहे हैं, फिर मुंह मत खुलवाइए आप मेरा। नीलम मरी तो जब जिंदा थी तो कद्र क्यों नहीं किए थे आप उसका? कभी अक्षरा सिंह के पापा पे बोलते हैं तो कभी अपनी पत्नी पे बोलते हैं, कभी अक्षरा सिंह पे आप बोलते सबको पता है कि पिछले दिनों पवन सिंह एक स्टेज शो पे थे और उस स्टेज शो के दौरान ये अपने पत्नी ज्योति सिंह और अक्षरा सिंह पर सीधे टारगेट करते हुए ये कहते हैं कि खूब ये लोग प्रूफ दिखा रहा है, जिस दिन हम प्रूफ दिखा देंगे तो ये लोग जमीन छोड़ देगा। वहीं पर ये दूसरी बात कह देते हैं कि हम 10 दिन और इंतजार करेंगे, अगर 10 दिन के अंदर भैया हमें कुछ दिख गया तो फिर हम भी इन सब का पोल खोल देंगे। इन सभी तमाम मुद्दा पे बात करने के लिए हमारे साथ महिला विकास मंच की राष्ट्रीय संरक्षक खुद बीना मानवी जी मौजूद हैं। पवन सिंह जिस प्रकार से अपने पत्नी पे और अपनी प्रेमिका, पूर्व प्रेमिका अक्षरा सिंह को बोले हैं कि 10 दिन के अंदर अगर आप लोग कुछ सोशल मीडिया पे करती हैं तो हम भी पोल खोल देंगे, क्या लग रहा है पवन सिंह के पास ऐसा कुछ पोल प्रूफ होगा? अच्छा एक बात बताइए, किसका पोल खोलेंगे वो? पत्नी का? या पत्नी भी किसका खोल रही है? पति का। तो ये पोल खोला खोली जो आप लोग कर रहे हैं समाज के बीच में, ये कहाँ से अच्छा है? एक बुद्धिजीवी व्यक्ति बंद कमरे में, पहला तलाक हो रहा है इस इंडिया में, पहला तलाक हो रहा है पवन सिंह और ज्योति सिंह का। लाखों लाख तलाकें हुई हैं, मन नहीं मिला, सेपरेशन हुए हैं, तलाक हुए हैं। तो ये पोल खोला खोली ये लोग क्या खेल खेल रहे हैं? आप अगर पावर स्टार हैं, आप अगर एक मर्द हैं, मर्द की मर्दानगी कहती है कि उनको अपने, देखिए औरत तो छल छल हल हल होती ही है। हाँ, अगर ज्योति सिंह गलती कर रही हैं, उनकी गलती की वजह क्या है? बेचैनी, जलबलाहट, तड़प, तकलीफ। कोई भी औरत ऐसे थोड़ी सड़क पे आती है, किसको शौक चढ़ा है कि रोड पे उतर के कोई नंगा नाच करे? तकलीफ जब हद से गुजर जाती है तो अब इतना भी मत आप तकलीफ दे दीजिए कि होता है ना, दर्द जब हद से गुजर जाए तो दवा ही बन जाए। तो जब दर्द को दवा लोग समझने लगेगा तो उस वक्त फिर कुछ नहीं समझ में आता है। तो वही चीज़ हो रहा है। पवन जी को कुछ नहीं करना चाहिए, मैं बार बार बोल रही हूँ। और लगातार दीपक जी से पूछे, 4 बार फोन पे बात किए हैं। हाँ हाँ भैया से बात करा बता नहीं। उसके बाद फिर डिम्पल सिंह से फोन पे बात की। मैंने यार बात करो, बोलो ये सब करने से ज्यादा अच्छा है 3 करोड़ रुपया एगो फ्लैट दें और अपना नहीं रहना है तो अलग हो जाए। यही बात तो पवन सिंह भी कह रहे हैं कि हम अपने शांति से काम कर रहे हैं तो ये लोग कहें आके हमारे काम में डिस्टर्ब कर रहे हैं और खुद हमको उंगली कर रहा है, जिस दिन हम कर देंगे तो ये लोग जमीन छोड़ देगा। अरे कौन उंगली कर रहा है आपको? आपको तो कोई उंगली नहीं कर रहा है। आप जबरदस्ती, आप जिस दिन मामला कोर्ट में गया उस दिन आप बोले 7 करोड़ 8 करोड़। आज से 6 महीना पहले वाला डेट याद कीजिए। 7 करोड़ 8 करोड़ से मामला शुरू हुआ था। आज वो लड़की 3 करोड़ और एक फ्लैट पे आके स्टॉप की अपने आप को। मैंने भी बात किया तो हो गया। तो उसके बाद अब क्या प्रॉब्लम है? क्या उसको इतना अधिकार नहीं है? पावर स्टार है, करोड़पति होंगे या अरबपति भी हो सकता है होंगे, तो क्या दिक्कत है? वाइफ को इज्जत से दीजिए। आज आप किसकी इज्जत उतार रहे हैं? आज मतलब ये एक वही होता है, जब साथ में थे दोनों तो कोई नहीं जाना, और जब अलग हुए तो एक दूसरे को नंगा कर रहे हैं। ये कितनी गलत बात है। और यही समाज में हो रहा है, क्योंकि समाज जो है कलयुग से हट के भटयुग की तरफ जा रहा है। अब ये भटकाव जो जीवन का हो रहा है ना, इसमें इंसानियत, अपनी इंसानियत खो रहे हैं, संस्कार खो रहे हैं, सभ्यता खो रहे हैं, संस्कृति खो रहे हैं। और प्रेम से तलाक ले लो ना भाई, नहीं बन रहा है तलाक लो। ये सब क्या करना, उस पे ताना कस रहा है, उस पे कर रहा है, उस पे कर रहा है, ये सब अच्छी बात है? वहीं पे अक्षरा सिंह के पिताजी को वो कह देते हैं कि मोछधारी तो ऐसे रख ले बड़े से वीर कुंवर सिंह के साढ़ुए हवा। वो तो खैर गलत बात है। अब देखिए वो बुजुर्ग आदमी, आप अब उस उनको, वो आपका क्या बिगाड़े हैं? आप ले दे के कभी अक्षरा सिंह के पापा पे बोलते हैं तो कभी अपनी पत्नी पे बोलते हैं, कभी अक्षरा सिंह पे बोलते हैं। आपके साथ ब्रेकअप हो गया उसका और वो अब पलट के देखना भी नहीं चाह रही है, वो तो आपके बारे में कुछ नहीं बोलती है। तो आप क्यों बोलते चलते हैं चारों तरफ बिना मतलब का? बीवी को भी बोल रहे हो। आप चरित्रवान है ना, तो आप अपना चरित्रवानता का परिचय दीजिए ना कि हम बहुत अधिक चरित्रवान हैं। वो खुद ये कह रहे हैं कि कितना तुम लोग के पास संस्कार है, हमको पता है, ये संस्कार वो अरे संस्कार, भाई, क्या संस्कार। सवाल है कि जब दोनों अफेयर में थे तो अकेले अक्षरा थी कि वो भी थे साथ में?
चरित्र जब जाता है तो पुरुष का चरित्र नहीं जाता है, सिर्फ महिला ही का चरित्र जाता है। 10 जगह मुंह आप न मार रहे हैं। ठीक है, लड़कियों की गलती है कि वो आप पे भरोसा कर ले रही है, नहीं करना चाहिए। तो आपकी ये तो रासलीला और महिलाएं की तो कैरेक्टर ढीला, ऐसा होता है। अरे चरित्र, अगर आपके साथ जुड़ी किसी भी महिला का चरित्र खराब है, इसका मतलब आपका भी चरित्र खराब है। लेकिन पवन सिंह के टीम के और पवन सिंह के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि ज्योति का अवैध संबंध था, तो सिगरेट पीती थी, पता नहीं क्या क्या बला बला। तेरी के सिगरेट पीती थी, दारू पीती थी। अब पवन जी सिगरेट दारू पीते हैं तो ये कोई आरोप हुआ? ये कोई आरोप हुआ? ये बताइए तो। वो तो पी के लुढ़ के ही रहते हैं, हम देखे नहीं सुने हैं। तो अब ये चीज है कि तो आरोप लगाते रहिए। आरोप प्रत्यारोप में क्यों उलझे हुए हो भैया? अपने घर की चीजों को समेटो, अपनी लाज समेटो, आगे बढ़ो। इलेक्शन लड़ना है, ये सब गंदगी में पड़े रहेंगे। सुने हैं कि वो इलेक्शन लड़ने वाले हैं, तो ये सब पचड़ेबाजी रहेगी तो उनको डैमेज नहीं करेगा। और वही बात वो भी करे कि हम इलेक्शन लड़ने वाले हैं और हमारे छवि को खराब किया जा रहा है ताकि जनता के बीच में पवन सिंह गलत हो जाए। जबरदस्ती जबरदस्ती कौन आपका छवि खराब कर रहा है? आप खुद अपना छवि खराब कर रहे हैं। आप चीजों को समेट नहीं रहे हैं। जो चीजें 24 घंटे के अंदर समेटी जा सकती, बंद कमरे में ज्योति को बैठाएं कि बाबू लो, तुम्हारा जो डिमांड था हम पूरा किए, आज से तुम्हारी जीवन अलग, मेरा जीवन अलग। उसको क्या नंगा नाच कर रहे हो रोड पे यार? ये सब बेफजूली की बात है। देखिए, बेफजूली की बातें नहीं करनी चाहिए इंसान को। वहीं पर एक आरोप और भी लगाते हैं कि कहीं किसी के शरीर में कोई चीज का निशान है। इस चीज को लेकर के कितना बड़ा इशू बनाना अच्छा, एक चाहिए? बात बताइए, पति पत्नी का रिश्ता है। कौन पति और कौन पत्नी इस धरती पे ऐसा होगा जिसको एक दूसरे का निशान का आता पता नहीं होगा? अब इतना नंगाई पे आप उतर जाइए कि पत्नी का कहाँ पे क्या निशान है वो भी आप बताइए, और कहते हैं मर्द है। भाई, कौन ऐसा मर्द होता है कि घर की इज्जत को नीलाम करता है? आप बताइए ना। आखिरी सवाल पूछ रहे हैं कि हमारा जो इज्जत है ये लोग खराब कर रहे हैं अपने आप को ट्रेंडिंग में और यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे सर्च में रखने के लिए। अगर जुगाड़ है तो अपने नाम के बदौलत, अपने काम के बदौलत सोशल मीडिया पे रहो। पवन सिंह के जिस दिन नाम हटा दोगे वहीं पे तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये टारगेट अक्षरा और ज्योति दोनों के लिए होता है। अच्छा, तो अक्षरा का नाम पवन सिंह से अलग हो गया तो अक्षरा धूमिल हो गई, खत्म हो गई क्या? ये कैसा कैसा गलत फहमी सब पाल के रखते हैं भाई मन में। अरे महिलाओं में टैलेंट है, महिलाओं में भी हुकूमत है कि वो अकेली जीवन का लड़ाई लड़ सकती है। आप महिलाओं को पाँव की जूती क्यों समझते हैं? बिना पुरुष का क्या महिला आगे नहीं बढ़ सकती है? हाँ, बहुत मजलूम महिलाएं होती हैं जो पढ़ी लिखी नहीं होती, जिनके पास कोई रास्ता नहीं होता, उनके पास मजबूरी होती है। लेकिन जो महिलाएं सशक्त हैं वो क्यों किसी की लातम जुतम बर्दाश्त करेगी? ये बताइए। जब रिश्ते प्यार के नहीं रहे, जब प्यार नहीं रहा दोनों के रिश्ते में, टकरार हो गया, टकरार से भी गंध मच गया, तो ये रिश्ते को खत्म हो जाना ही बेटर है। अब ज्योति तो सपने में भी ना सोचे कि पवन के साथ मुझे जीवन बसा। पहले बीच में मैंने सोचा था कि दोनों एक हो जाए तो अच्छा रहेगा, लेकिन अब लगता है कि एक होने का कोई, क्योंकि इतना ज्यादा गंध, दोषारोपण चल रहा है कि ऐसे रिश्ते तो नहीं बच सकते। तो अब तो खुद पवन सिंह भी कह रहे हैं कि हमें रहना ही नहीं है, हमारे जीवन में उस एक ही सच्चा रिश्ता था जो मर गई, वनी जो नहीं रही नीलम है तेरी। वो तो फिर मुंह मत खुलवाइए आप मेरा। नीलम मरी तो जब जिंदा थी तो कद्र क्यों नहीं किए थे आप उसका? और नीलम मरी तो जब आप, नीलम मरी गई तो आपका मुंबई कोर्ट में जो केस चल रहा है वो नीलम की हत्या का ही ना केस चल रहा है, जिसे दबा के रखा गया है। अगर वो भी फाइल खुल गया इसी बहाव में तो फिर एक आरोप। तो ये सब कितने आरोपों से घिरिएगा आप? एक महिला रहे तब ना, ऊ एक किसी को मोहब्बत होती है तो किसी एक से होती है और पूरा जीवन उस मोहब्बत के नाम बिता देता है। कोई जरूरी था? नीलम से जब आपको इतना मोहब्बत थी ही तो अक्षरा को लाने की क्या जरूरत थी? तो ये कैसा मोहब्बत था भाई? फिर जब अक्षरा से मोहब्बत थी ही तो फिर ज्योति से शादी करने फिर ज्योति को लाने की क्या जरूरत थी? अब फिर ज्योति से भी नहीं मोहब्बत निभा पाए तो फिर किसी को ले आइए। तो ये आप बताओ, हम समाज से पूछते हैं किसका कैरेक्टर ढीला, किसका कैरेक्टर ढीला? ये बताइए, महिला का ढीला कि पुरुष का ढीला? एक पुरुष 4-4, 5-5 महिलाओं से, महिला यहाँ इसलिए दोषी है कि सब जानते हुए ये लोग गई उसके जीवन में। ये लोग की भी गलती है, सब जानते हुए क्यों गई? चलिए, तो बाकी देख सकते हैं कि खुद बिना मानवी मैम क्या कुछ कह रही इस मुद्दे पे, और आप क्या कुछ सोचते हैं वो भी प्रतिक्रिया जरूर कमेंट बॉक्स में दर्ज करिएगा। मेरा नाम सोनू आनंद है।